क्या आप इस आदमी को जानते हैं? नो, ये रॉबर्ट डाउनी जूनियर नहीं है। ही इज शेरलॉक होम्स। और जब बात आती है शेरलॉक होम्स की तो हम सभी के मन में एक ही सवाल आता है कि आखिर कैसे ये बंदा एक छोटी छोटी चीज़ों से, इन छोटी छोटी सिचुएशंस को देखकर उनसे बड़े बड़े डिसीजंस लेता है। आखिर कैसे शेरलॉक होम्स सोचता है। और इस बार यही बात जो है मेरे माइंड पर भी है और इसीलिए मैंने सोचा, मैंने जो भी रिसर्च की उसको लेकर क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए। और इसीलिए आज मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ हाउ टू थिंक लाइक शेरलॉक होम्स। हमें कैसे ऐसे सोचें, हम किस तरह से सोचें कि हम बिल्कुल एक्ट करें एज ए शेरलॉक होम्स और किसी भी चीज़ का हम स्टार्ट, एंडिंग, हिस्ट्री जो भी उस चीज़ के साथ हुआ है उसको पता कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, हाउ टू थिंक लाइक शेरलॉक होम्स। तो जब बात आती है कि शेरलॉक होम्स की तरह सोचने की कि कैसे आखिर हम ऐसे सोचें कि हम बिल्कुल शेरलॉक होम्स की तरह सोचें, तो इसमें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 3 आइडियाज़ जिनकी हेल्प से आप शेरलॉक होम्स की तरह सोच सकते हो। वेल बेसिकली ये रियल लाइफ में भी काम कर रहे हैं, मेरे पिछले 15 दिन के एक्सपीरियंस से मैं बोल रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1 जो आपको करनी है वो होगा, हर चीज़ को ऑब्जर्व करिए। बी अ कीन ऑब्जर्वर। ये सबसे पहली टिप है जो वेल बेसिकली हमारा शेरलॉक होम्स करता है। ऑलवेज बी ए कीन ऑब्जर्वर। हर चीज़ का आपको ऑब्जर्व करना है जहाँ पर भी आप हैं। लिव इन अ प्रेजेंट, इसे हम एक जो है सिंपल वे में कहें तो अब फॉर एग्जांपल ज़्यादातर हमारी हैबिट आजकल क्या होगी कि हम यहाँ पर खड़े हैं, मान लीजिए कि आप अपनी क्लास में हैं या फिर आप अपने वेल बेसिकली काम पर हैं या वेल बेसिकली कहीं भी खड़े हैं, तो हमारी आधी अटेंशन फ़ोन में होती है, आधी अटेंशन वेल हम देख इधर उधर रहे हैं लेकिन हम सोच कुछ और रहे हैं और हम कर कुछ और रहे हैं। तो इस सब को आपको हटा देना है और आपको प्रेजेंट रहना है इन द मोमेंट में। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो उसकी बात पर ध्यान दीजिए, उसके एक्शन पर ध्यान दीजिए, उसकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दीजिए। आप किसी नई जगह पर घूमने गए तो आप उस एरिया को देखिए, हर एक चीज़ को ऑब्जर्व करिए कि वहाँ पर क्या है, कैसे है, और सोचने की कोशिश करिए कि ये कैसे बना है, वहाँ पर वो कैसी चीज़, वो कैसे परफॉर्मेंस हुई होगी, अलग अलग प्रोसेसेस जिससे ये बना होगा। तो ये पहला टेक्ट है जिससे आप वेल एक कीन ऑब्जर्वर बन सकते हैं। शुरू में ये आपके लिए टफ होगा कि कैसे आप किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हो, लेकिन जैसे जैसे आप इससे वेल अपने ब्रेन को पुश करते जाओगे, अपने दिमाग को इस चीज़ की आदत डालते जाओगे, धीरे धीरे आदत बन जाएगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि आदतें कैसे बनानी है तो चेक करिए मेरी इस वीडियो को, ऊपर लिंक में जहाँ भी वेल बेसिकली आ रहा है यहाँ पर मेरी वीडियो लिंक्ड है, हाउ टू फॉर्म अ गुड हैबिट, और कैसे अपनी आदत बनाई जाए। अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप इसे चेक कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आपकी ये हैबिट बनती जाएगी चीज़ों को ऑब्जर्व करने की, उसके बाद अगर आपको कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, आप किसी भी चीज़ को देखेंगे और आपका ब्रेन खुद ही उस चीज़ की हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी निकालना है वेल वो निकाल लेगा। तो ये मेरी पहली टिप है, हमेशा हर चीज़ को ऑब्जर्व करिए जहाँ पर भी आप जाते हैं। एंड यस गाइस, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको दूंगा वेल बेसिकली तीनों मूवीज से वो 2 एग्जाम्पल जिनमें मैं इन तीनों टेक्निक्स को वर्क करते हुए आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो वीडियो को देखते रहिए। अब बात आती है पॉइंट नंबर 2 में। पॉइंट नंबर 2 है, हमेशा एक अलग नज़रिया रखिए, अपना खुद का नज़रिया रखिए और दूसरों पर यकीन करिए लेकिन 100% नहीं। अब इसके पीछे रीजन क्या है मैं आपको बताता हूँ। एक रिसर्च हुई थी, उसमें वेल बेसिकली क्रिमिनल्स की फ़ोटो लोगों को दिखाई गई थी और उसमें कहा गया था कि लोगों को बताने के लिए कि वेल बेसिकली कुछ नॉर्मल लोगों की फोटोएं भी उसके साथ मिक्स की गई थी और लोगों से कहा गया कि बताइए इनमें से कौन आपको क्रिमिनल लगता है। तो 90% लोगों ने उस लोगों को क्रिमिनल चुना था जो कि चेहरे से या फिर देखने में डरावने लगते थे। वेल बेसिकली कौन कैसे पैदा होता है इसका किसी पर कंट्रोल नहीं होता है कि कौन कितना ब्यूटीफुल पैदा होता है या कौन कितना वेल बेसिकली ज़्यादा ब्यूटीफुल पैदा नहीं होता है। लेकिन लोगों ने जो हालांकि जिनकी बॉडी लैंग्वेज हल्की सी थोड़ी सी मतलब कि थोड़ी गुंडों वाली थी, उनको क्रिमिनल वेल बेसिकली कहा कि ये जरूर क्रिमिनल होगा। जबकि ऐसे क्रिमिनल्स जिनकी बॉडी लैंग्वेज नॉर्मल थी और जिनका चेहरा वेल बेसिकली स्मार्ट था, क्यूट था, उन्हें क्रिमिनल किसी ने भी सेलेक्ट नहीं किया। तो इसके पीछे एक रीजन है और ये एक हमारे दिमाग का बहुत ही बड़ा फ्लॉ बताता है। और फ्लॉ क्या है कि हमारा दिमाग डिसीजन लेने के लिए शॉर्टकट लेता है। ये एक सच्चाई है, आप इसे जितनी जल्दी जान जाएंगे ये आपके लिए अच्छा होगा। हमारा दिमाग हर चीज़ के लिए शॉर्टकट लेता है, वो ढूंढता है कि कौन सा वो शॉर्टकट है जिसकी हेल्प से ये डिसीजन मैं जल्दी से जल्दी लूँ। अब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक क्राइम सीन हुआ और वहाँ पर 3 सस्पेक्ट हैं, उनमें से एक ने क्राइम किया है। अगर उसका फेस, जो क्रिमिनल है उसका फेस जो है हल्का सा सॉफ्ट है, जबकि बाकी 2 जो कि खाली शक के दायरे पर जिन्हें पकड़ा गया है वो थोड़े से डरावने वाले लुक में है, तो विटनेस में से 70 to 80% जिन्होंने उसे खाली पीछे से देखा है या आगे से भी हल्का सा देखा है, वो कभी ये एडमिट नहीं करेंगे कि ये बंदा जो बेसिकली बहुत ही क्यूट शक्ल का है ये
क्रिमिनल था। और ये सच में होता है, लोग जो है डिसीजन नहीं ले पाते हैं। जबकि एक रिसर्च में ये भी देखा गया है कि अगर 20 लोगों के ग्रुप में बैठाया जाए और जो है 15 लोग कहें गलत चीज़ कहें, मान लीजिए कि हमने 5 लोगों को बैठाया और 15 लोग अपने मैंने यहाँ पर रख लिए और कहा कि तुम अभी मैं तुम्हें 2 लोगों की शक्ल दिखाऊंगा और तुम कहना कि ये दोनों लोग सेम ही थे, जबकि वो सेम नहीं भी थे। तो अगर 15 लोग कह रहे हैं कि हाँ ये सेम थे, हाँ ये सेम थे, तो ये रिसर्च में पाया गया कि उन बाकी के 5 में से 4 लोगों ने कहा हाँ हाँ ये सेम ही थे। क्यों? द पब्लिक फिगर, जितना ज़्यादा लोग इस बात को सपोर्ट करते हैं, हमारी टेंडेंसी बन जाती है कि हाँ वो बात सच ही होगी। तो हमेशा अपना अलग नज़रिया रखिए, बातों को यकीन करिए, लेकिन इतना भी नहीं कि वेल बेसिकली आप जो है कोई गलत डिसीजन ले लें। ये मेरा दूसरा पॉइंट है, हमेशा चीज़ को अपने नज़रिए से देखिए और ऑब्जर्व करिए। तो 2 चीज़ें अभी तक हम सीख चुके हैं। नंबर 1, सबसे पहला हमें बहुत ही ज़्यादा डीप ऑब्जर्वेशन करना है और दूसरा अपना खुद का नज़रिया बनाना है। अब जब हम जानेंगे कि वो कौन सी तीसरी और लास्ट टेक्निक है जिसकी हेल्प से आप शेरलॉक होम्स की तरह सोच सकते हो। जो तीसरा पॉइंट आपको वेल बेसिकली शेरलॉक होम्स की तरह सोचने में मदद करेगा वो है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। हमेशा आपको याद रखना है कि किस चीज़ के होने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। अब इसे एक एग्जांपल के साथ मैं आपको दूं तो वेल बेसिकली मान लीजिए कहीं पर एक्सीडेंट हुआ है, तो वेल बेसिकली आपको हर एक प्रोबेबिलिटी को जांच करना है, हर एक चीज़ को जांच करना है कि आखिर ऐसा क्या चांस था, क्या ड्राइवर रॉन्ग था या सामने वाला पर्सन रॉन्ग था या फिर ड्राइवर ने कुछ कर रखा था। वेल बेसिकली उसकी होम हिस्ट्री से लेके घर की हिस्ट्री, क्या वो स्ट्रेसफुल था, क्या उसका दिमाग कहीं और था, वो शायद कुछ सोच रहा था, वो ध्यान नहीं दे पाया। दिस ऑल, हर चीज़ की वेल बेसिकली पॉसिबिलिटी है और इसी चीज़ को शेरलॉक होम्स अपनी हर एक थ्योरी पर लागू करता है वो जब भी किसी चीज़ को वेल बेसिकली सोचता है। अब मैं जो आपको ये तीनों चीज़ें मैंने बताई हैं, यानी कि नंबर 1 ऑब्जर्वेशन, नंबर 2 अपना अलग नज़रिया रखना और नंबर 3 प्रोबेबिलिटी, किसी भी चीज़ के होने की प्रायिकता, इन तीनों चीज़ों को आपको एग्जाम्पल के साथ कि कैसे शेरलॉक होम्स ने इनका यूज किया था समझाता हूँ। केस नंबर 1 जो हुआ वेल बेसिकली शेरलॉक होम्स का जो वेल बेसिकली साइड किक है वॉटसन, उससे एक घड़ी देता है। वेल वो घड़ी जो वो अपने पास रखता है उसे देता है और बोलता है कि इसे देखकर बताओ कि आप मेरे बारे में क्या कह सकते हो। तो शेरलॉक होम्स उस घड़ी को पकड़ता है, वेल बेसिकली ऑब्जर्व करता है अगले 10 मिनट के लिए और उसके बाद बताता है कि ये घड़ी तुम्हारे पिताजी के पास थी, तुम्हारे पिताजी के पास से ये घड़ी तुम्हारे भाई के पास गई, तुम्हारे भाई ने कुछ समय बिल्कुल अमीर होते हुए गुजारा है लेकिन अपना ज़्यादातर समय गरीबी में गुजारा है। तुम्हारा भाई बिल्कुल अल्कोहल ड्रिंक करता था, वो शराबी था और उसके बाद ये घड़ी तुम्हें मिली है। एंड जो वॉटसन था उसका साइड किक, वो बिल्कुल सोच में पड़ गया कि आखिर इस बंदे को ऐसा कैसे पता। उसने कहा कि तुम्हें जरूर मेरी फैमिली के बारे में पहले से पता है, लेकिन ये सच नहीं था। शेरलॉक होम्स ने उसे समझाया कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। अब इसके पीछे रीजन क्या था। नंबर 1, जब शेरलॉक होम्स ने वो घड़ी देखी तो वेल बेसिकली घड़ी इतनी पुरानी मेड थी कि वो वेल बेसिकली वॉटसन नहीं खरीद सकता था, तो बिल्कुल उसके डैड ने खरीदी होगी। टिप पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, वो घड़ी डायरेक्ट शेरलॉक उसको नहीं मिली थी क्योंकि ऑब्जर्वेशन वॉटसन जो है शेरलॉक होम्स के साथ रहता है, तो वेल बेसिकली उसे पता है कि ये घड़ी वेल बेसिकली 1 या 1.5 साल पहले इसके पास आई है। तो वॉटसन के डैड मरने के बाद वो घड़ी किसको मिली होगी, बेसिकली उसके भाई को। तो और थर्ड चीज़ जो उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि, तो फिर वॉटसन ने पूछा कि आखिर तुमने ये कैसे प्रेडिक्ट कर लिया कि मेरा भाई अल्कोहलिक था या फिर वो जो है शराब पीता था। तो उसने उस घड़ी का जो लॉकर था जिसमें वेल बेसिकली चाबी भर के घड़ी को रोज़ सुबह रीस्टार्ट किया जाता था, उसे पावर दी जाती थी, उसकी ओर दिखाया और उसमें जो है निशान पड़े थे। तो उसने कहा ये खरोच देख रहे हो, कोई भी ऐसा बंदा जो नॉर्मल अपने होशोवास में उसमें वेल बेसिकली पावर भरेगा वो कभी भी इसमें ऐसे स्क्रैच नहीं हो सकते। ये स्क्रैच तभी आएंगे जब कोई बंदा नशे में होगा। एंड सबसे ज़्यादा फेमस वेल इंग्लैंड में क्या है, अल्कोहल। तो ये जो है एक्सप्लेनेशन थी कि कैसे शेरलॉक होम्स ने एक छोटी सी घड़ी को देखकर वेल बेसिकली एक बंदे की पूरी हिस्ट्री बता दी थी। सेम चीज हुई थी शेरलॉक होम्स जब वॉटसन शेरलॉक होम्स को एक लड़की से मिलाने ले जाता है कि वॉटसन कहता है कि मैं इस लड़की से शादी करने वाला हूँ, इसे देखो और मुझे बताओ कि आपको कैसी लगी। तो जब वेल बेसिकली शेरलॉक होम्स जाता है और वेल बेसिकली वॉटसन और वो लड़की डिनर के लिए बैठे हैं एंड शेरलॉक होम्स वेल बेसिकली स्टार्ट ऑब्जर्विंग, वो वेल बेसिकली आसपास उस लड़की को पूरा ऑब्जर्व करना शुरू करता है और उसके बाद जब वो पूछती है कि मेरे बारे में चीज़ें बताओ, तो वो बोलता है कि कैसे तुम्हारे पास एक वेल बेसिकली पहले से एक शादी कर चुकी हो, यू हैव अ हस्बैंड, और या तो तुमने उसे छोड़ दिया या फिर तुमने उसे डिच कर दिया क्योंकि तुम्हें एक नया डॉक्टर मिल रहा है एंड ऑल दिस। और वो लड़की बहुत ही नाराज़ हो जाती है, वेल बेसिकली शेरलॉक होम्स के मुंह में वाइन फेंक देती है और उसके बाद वो बताती है कि एक्चुअली मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, जो मेरे फर्स्ट हस्बैंड थे उनकी डेथ हो गई थी। और उसके बाद जो है
एक्सप्लेनेशन आती है कि कैसे शेरलॉक होम्स वेल बेसिकली एक अभी अभी जो लड़की मिली है उससे मिलकर उसे ऑब्जर्व करके बता सकता है कि उसने एक हस्बैंड को वेल बेसिकली पहले छोड़ा है या फिर कहें एक बंदे से शादी की है और उसके बाद उसे छोड़ा है। इसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन ये था कि वो जो लड़की थी उसकी मिडिल फिंगर पर जो रिंग फिंगर, सॉरी नॉट मिडिल फिंगर, जो रिंग फिंगर है उस पर अभी भी रिंग का निशान था और उस निशान के वेल बेसिकली तर्ज पर सी ऑब्जर्वेशन, कीन ऑब्जर्वेशन उन्होंने वेल बेसिकली शेरलॉक होम्स ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि वेल बेसिकली इस चीज़ को पकड़ा कि उसकी फिंगर पर वेल जो है, आई थिंक रिंग फिंगर इज मिडिल फिंगर, या दिस इज राइट, रिंग फिंगर इज मिडिल फिंगर, तो वेल बेसिकली इस उंगली पर ही वेल जो है वो निशान था। तो इस चीज़ के बेस रखकर, इस चीज़ को बेस रखकर और प्रोबेबिलिटी ये ली थी उन्होंने कि आपने वेल बेसिकली अपने हस्बैंड को डिच कर दिया क्योंकि आपको डॉक्टर मिला है। वेल प्रोबेबिलिटी जरूरी नहीं है सही हो, लेकिन एक चांस था, जबकि उस लड़की ने बताया कि वेल उसकी डेथ हो गई थी और ये चीज़ मैंने डॉक्टर से वेल बेसिकली डिस्कस की है, विच इज़ अ गुड थिंग ऑफ कोर्स। तो आप देखते हैं कि कैसे ये तीनों चीज़ें यूज होती है। नंबर वन, डॉक्टर कहता है कि वेल बेसिकली वो बहुत ही अच्छी लड़की है ये, जबकि जो है शेरलॉक होम्स इस बात पर यकीन नहीं करता है। वो जानता है कि वेल बेसिकली डॉक्टर एक लड़की से प्यार करता है और जो भी बंदा, अगर आप भी किसी लड़की से प्यार करते हैं तो आप कभी नहीं ये मानोगे कि वो बुरी है। तो वेल बेसिकली द सेकंड पॉइंट जो मैंने कहा था कि अपना खुद का नजरिया रखो, वहां पर यूज हो रहा था। वन, कीन ऑब्जर्वेशन, कैसे उन्होंने ढूंढ दिया उस लड़की के हाथ में रिंग, या फिर कहें शेरलॉक होम वॉटसन की उस घड़ी में वेल बेसिकली जहाँ से चाबी भरते हैं वहाँ पर होल में वो छोटे छोटे निशान, स्क्रैच जो पड़े थे। कीन ऑब्जर्वेशन। एंड थर्ड, प्रोबेबिलिटी कि क्या हो सकता है। तो इन तीनों चीज़ों को आप यूज करिए। आपको अभी आदत नहीं है, धीरे धीरे आपको इस चीज़ की आदत हो जाएगी और उसके बाद आप किसी भी जगह पर किसी भी चीज़ को ज़्यादा इंटेलिजेंटली वेल बेसिकली जज कर सकते हैं। तो आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसे शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। वीडियो के लिए प्लीज एक थम्स अप बनता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।